नमस्कार देवियां और सज्जनों, आज की वीडियो में हम सवा तिहत्तर 01 जो कि धान की एक नई वैरायटी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब सवा धान की जितनी भी वैरायटी आती हैं वह सवाना कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और सवाना भी बहुत सारी वैरायटियां बनाती है। उसी में से एक वैरायटी है सवा तिहत्तर 01। अब इसको हम 2-3 नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सवा तिहत्तर 01 की क्या विशेषताएं हैं, कितने दिन में तैयार हो जाती है, कैसे आपको इसकी रोपाई करनी चाहिए, कितना पैदावार देने की क्षमता रखती है, यह तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो में अंत तक बने रहें तो आपको सभी जानकारी मिल पाएगी। और चैनल पे बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। हमारे बहुत सारे किसान साथी लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाना पसंद करते हैं और हमारे बहुत सारे किसान साथी कम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटी लगाना पसंद करते हैं। खासकर ऐसे किसान साथी जो सब्जियां वगैरह लगाते हैं। तो किसान साथी सोचते हैं कि अगर हम कोई ऐसी धान की वैरायटी लगाएं जो कम दिन में तैयार हो जाए और अच्छा उत्पादन मिले, तो यह जो वैरायटी है सवा तिहत्तर 01, यह कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जिसके बाद आसानी से आप अगली फसल समय से ले पाएंगे। या फिर आप सब्जियां वगैरह लगाना चाहते हैं तो भी आप आसानी से लगा पाएंगे। तो यह तो कम दिन में तैयार होने के फ़ायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ कम दिन में तैयार होती है तो इसके अलावा 2-3 फ़ायदे और आपको मिलते हैं। एक तो पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। ये जितनी भी कम अवधि वाली वैरायटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसलिए भी नहीं पड़ती है। अब ऐसे भी आप सोच लीजिए, मान लीजिए ये वैरायटी 115 से 120 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके साथ कोई दूसरी वैरायटी 150 से 155 दिन में तैयार होगी, तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 दिन का अंतर होने वाला है। तो ये जो 25 से 30 दिन आपके खेत में फसल खड़ी रहेगी तो उसमें ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमें उसकी रोपाई भी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी उसमें लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ा ज़्यादा खादों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खाद पानी भी कम दिन वाली वैरायटी में कम ही लगता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका लंबा पतला अनाज होता है, खाने में काफ़ी स्वाद अनाज होता है। तो खाने के लिए अगर आप कोई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो भी आप सवा वैरायटी लगा सकते हैं। इसकी फसल गिरने के प्रति सहनशील होती है, जल्दी आपकी फसल गिरने वाली नहीं है। इसमें बेहतर मिलिंग मिलता है, मतलब इसमें चावल अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह पाई जाती है कि इसमें फराहा मुक्त बाली आती है। अब फराहा आम भाषा में हम उस धान को बोलते हैं जिसके अंदर चावल नहीं बन पाता, मतलब केवल छिलका ही रहता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो रायट होती हैं उसमें बालियां अच्छी आती हैं, दाने भी मतलब ज्यादा संख्या में आते हैं, लेकिन दाने के अंदर भराव नहीं हो पाता है, चावल बन नहीं पाता है। तो इस वैरायटी में सवा 1 में फरामुक्त बालियां आती हैं, मतलब सभी बालियों के दाने में चावल आपको देखने को मिल जाएगा। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है जिससे गिरने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। वजनदार दाने होते हैं, उत्तम स्वाद मिलता है। उत्पादन की भी हम बात कर ही लेते हैं तो औसतन 30 से 34 या 35 क्विंटल पैदावार देने की क्षमता भी रखती है। कम दिन में अगर कोई वैरायटी इतना पैदावार देने की क्षमता रखती है तो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कम दिन वाली वैरायटी आमतौर पर हम जानते हैं कि यहाँ उत्पादन भी कम देती है, लेकिन मान चलिए औसतन 30 क्विंटल तक ये पैदावार आपको दे सकती है। अच्छा, ज़्यादा पैदावार पाना है तो कुछ बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात ध्यान ये देना है कि जब आप इसकी नर्सरी डालते हैं और नर्सरी वाले पौधे जैसे ही आपके 20 से 25 दिन के आसपास के हो जाएं, तो आपको इसके नर्सरी वाले पौधे की रोपाई कर देना चाहिए। इस समय रोपाई करने से अच्छा फायदा मिलेगा। अगर बहुत बड़े पौधे की रोपाई करते हैं, कल्ले फुटाव कम होने से उत्पादन पे फर्क पड़ सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 20 से 25 दिन के नसीं की रोपाई आपको करनी चाहिए। 6 से 8 इंच पर इसके पौधे की आपको रोपाई करनी पड़ेगी। और सभी खादों का इस्तेमाल, जितना भी खाद इसमें आपको डालना है वो आपको 40 दिन के अंदर, रोपाई के 40 दिन के भीतर समस्त खादों का इस्तेमाल आपको कर देना है। इसके बाद आप कुछ NPK वगैरह सो करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो भी खाद आप मिट्टी में जमीन में डालते हैं उसका इस्तेमाल खासकर यूरिया वगैरह 40 दिन के अंदर ही डाल देना है, तो आपको ये वैरायटी अच्छा उत्पादन दे पाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।